हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम महेश कुमार यादव है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो चलिए देखते हैं क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे हम लोग डिफाइन करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को। फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर्स a greater than 0 and a is not equal to 1, our exponential function is always of the form f of x is equal to a raised to power x. This is known as our exponential functions. Here a is base and x can take any real value विच मीन्स हमारा कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा वो ए रेस्ट टू पावर एक्स टाइप का होगा, जहाँ पे एक हमारा ए क्या होगा, बेस होगा। और बेस हमारा कैसा हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा और वो रियल नंबर 1 नहीं हो सकता। और जो यहाँ पे एक्स का एक्सपोनेंट होगा वो कोई भी रियल नंबर ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट f of x is equal to 2 raised to power x is an exponential function, and another exponential functions is g of x is equal to 2 by 3 raised to power x. This is a other exponential functions. Now here basically we are restricting our base. Why we restrict our base? चलिए देखते हैं। क्लियरली जो हमारा बेस है वो पॉजिटिव हो सकता है या बस पॉजिटिव हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगर हमारा जो बेस है अगर वो 0 हो जाए और अगर वो 1 हो जाए तो क्या होगा। अगर हमारा बेस क्या हो जाए, 0 हो जाए और 1 हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हमारा बेस 0 हो गया तो यहाँ पे ए की जगह हम 0 रखेंगे, ए 0 पावर समथिंग 0 हो जाएगा। बेसिकली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। एंड व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 रेज़ टू पावर एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली 1 हो जाएगा। एंड वी नो दैट दीज बोथ फंक्शन आर कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन के पास वैसी सेम प्रॉपर्टी नहीं होती जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पास होती है वैसी प्रॉपर्टी। इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन में नहीं काउंट करते क्योंकि दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन होते हैं। एंड ऑल्सो जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका बेस निगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं सकता, चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए हमारा बेस है वो अगर हमने अलाउ कर दिया उसको निगेटिव लेने का, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 रेज़ टू पावर एक्स। तो यहाँ पे जो हमारा एक्स है, एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो मान लो एक्स की वैल्यू हमने क्या ले लिया 1/2 नाउ, तो हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ एक्स हम क्या करेंगे 1/2 पुट करेंगे एंड समथिंग पावर 1/2 विच मीन्स स्क्वायर रूट, वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट। एंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को अवॉइड करने के लिए कि हमारा जो आउटपुट है कॉम्प्लेक्स नंबर ना आए, इसीलिए हम नेगेटिव नंबर को अवॉइड करते हैं एज ए इनपुट। ठीक है, तो फॉर एनी रियल नंबर जो कि हमारा रियल नंबर पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, उसके लिए कोई भी फंक्शन ए रेज़ टू पावर एक्स टाइप होगा, इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखियो बहुत लोग को डाउट आता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। लेट अस सपोज वी हैव अ फंक्शन f of x is equal to 3 raised to power x and we have another function g of x is equal to x raised to power 3. So clearly here base is constant and exponent is variable, so this is a exponential functions. And here base is variable and exponent is constant, therefore this is known as polynomial function. There is a minor difference between exponential function and polynomial function. पॉलिनोमियल फंक्शन में जो होता है हमारा जो एक्सपोनेंट होता है कांस्टेंट होता है, वेरिएबल क्या होता है, बेस होता है। और जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसमें बेस जो होता है कांस्टेंट होता है और जो उसका एक्सपोनेंट्स होता है वो हमारा वेरिएबल होता है। ठीक है, यही हमारा डिफरेंस होता है कांस्टेंट फंक्शन और
एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसलिए हम लोग ग्राफ देखेंगे। किसका ग्राफ देखेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम लोग ग्राफ देखेंगे, उसका ग्राफ कैसे बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि देखो जो हमारा बेस होता है, बेस तो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और बेस हमारा 1 नहीं होता। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर 1 ना हो, विच मीन्स हम लोग केस फर्स्ट लेंगे एंड केस सेकेंड लेंगे। केस फर्स्ट क्या करेंगे, जब हमारा जो बेस हो वो 1 से क्या हो, बड़ा हो। और दूसरा केस क्या है, जब हमारा बेस क्या हो, 1 से छोटा हो। 1 से कितना छोटा हो, 1 से छोटा हो, लेकिन पॉजिटिव तो 0 से बड़ा हो। यही दो केस में हम क्या देखेंगे, इसका ग्राफ देखेंगे। ठीक है, तो मान लो जो हमारा केस फर्स्ट है, व्हेन एक्सपोनेंट्स इज ग्रेटर देन 1, देन let's say a is equal to 2, then our exponential function becomes f of x is equal to 2 raised to power x। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो जो हमारा यहाँ पे x है, x हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर ये वैल्यू ले सकता है अपना। ठीक है, तो मान लो अगर x इक्वल टू 0 हुआ तो क्या आ गया बेसिकली, एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 0 बीच इज इक्वल टू 1। अब x को पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा, निगेटिव लेंगे क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, पहले हम इसको x को पॉजिटिव में बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव में इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, अगर हम x की वैल्यू 1 लिए तो क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर n विच मीन्स 2। अगर हम x की वैल्यू 2 लिए तो इसमें 2 रेज़ टू पावर 2 इक्वल टू 4। अगर हम 2 के वैल्यू क्या लिए, 5 ले लिए तो x की वैल्यू 5 ले लिए तो 2 रेज़ टू पावर 5 विच इज़ 32। अगर हम x की वैल्यू 10 ले लिए तो 2 रेज़ टू पावर 10 इज इक्वल टू 1024। तो इसलिए हो क्या रहा है, अगर हम x को इंक्रीज कर रहे हैं, x को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो जो हमारा फंक्शंस की वैल्यू है ये भी क्या कर रही है, ये भी बेसिकली इंक्रीज कर रही है। ठीक है, कहाँ इंक्रीज कर रही है, बहुत बड़ी पॉजिटिव नंबर बनती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे उसकी वैल्यू क्या होती है, लगातार बढ़ती है, विच मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली अगर हम एक्स को मान लो अगर हम निगेटिव में, अगर हम इसको क्या करें, निगेटिव में इसको अगर हम बढ़ाते जाएँ तो जैसे मान लो अगर हम एक्स की वैल्यू -1 ले लिए, जो हमारा एक्स है उसके लिए क्या ले -1 ले लिए तो क्या यहाँ 2 रेज़ टू पावर -1 हो जाएगा, विच मीन्स 1/2 विच मीन्स 0.5। अगर हम -2 लेंगे तो -2 लेने पर क्या हो गया, 2 रेज़ टू पावर -2 विच मीन्स 1/4 0.25। अगर हम x की वैल्यू क्या ले लिए, -3 ले लिए, इसको देखो हम निगेटिव बढ़ा रहे हैं तो 2 रेज़ टू पावर -3 विच मीन्स 1/8 दिस इज इक्वल टू 0.125। तो वैल्यू क्या है, देखो लगातार क्या डिक्रीज कर रही है। इसीलिए हम देखो इसका ग्राफ देखो हम बना सकते हैं। इसका ग्राफ हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये केस 1 का ग्राफ है, वेन हमारा बेस क्या है, 1 से बड़ा है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया, एफ आई इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर एक्स लिया है। हमने क्या देखा कि जब वेन एक्स इक्वल टू 0 होता है इसकी वैल्यू 1 है, और उसके बाद अगर एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो बढ़ती जा रही है वैल्यू पॉजिटिव में। अगर हम एक्स की वैल्यू क्या करें, निगेटिव में बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। अभी तक हम लोगों ने बस यही देखा हुआ है। ठीक है, तो इसका हम लोग देखो ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये नेगेटिव x होगा, ये नेगेटिव y। ठीक है, यहाँ पे व्हेन x इज इक्वल टू 0, जो व्हेन x इक्वल टू 0 है तो क्या है, y इक्वल टू 1 आई है, बीच में मान लो यहाँ पे क्या है, वो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेसिकली, ये है 0,1। ठीक है, और जब x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं इसकी वैल्यू बढ़ रही है, जब x की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ा रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या घट रही है, विच मीन्स ये हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है। इसको टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, बस इसे घटता रहेगा ये। ठीक है, ये से क्या करेगा, घटता रहेगा। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारा y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर एक्स। ऐसे सिमिलरली हमारा जो है बेस क्या है 1 से बढ़ा तो 3 रेज़ टू पावर एक्स का भी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, 5 रेज़ टू पावर एक्स का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, बेसिकली इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या इंक्रीज कर रही है कंटिन्यूसली। व्हेन एक्स की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो इसकी फंक्शन को इंक्रीज करते हैं, इसलिए उनके इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं।
तो इसलिए यहाँ से हम एक चीज़ जान सकते हैं, ये हमारा जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन क्या होता है, इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इंक्रीज करेगा। दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। और क्या सकते हैं हम लोग, इसमें जो भी फंक्शन होगा, एवरी फंक्शन जो है वो 0,1 से क्या करेगा, हमेशा पास करेगा। इससे क्यों हमेशा पास करेगा, क्योंकि हमें पता है जो भी बेस होगा उसके ऊपर 0 रखने में हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, और बेस नेगेटिव 0 तो कभी होता नहीं, ठीक है। इसीलिए ए रेस्ट पर 0 करने पर 1 आ रहा है ये। थर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या पता है, जैसे यहाँ पे देखो हम देख सकते हैं, अगर मान लो यहाँ पे एक वैल्यू क्या ले लिए, x1 ले लिए, यहाँ पे क्या ले लिए हम लोग, एक वैल्यू क्या ले लिए x2, तो हमें क्या पता है जो हमारा x1 है वो लेस देन x2 है। x1 क्या है, x2 छोटा है, और जो इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये आ रही है, और जो इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। तो हमें पता है इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन के लिए ये है, इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन के लिए ये ऊपर है। तो हो क्या रहा है, जो भी फंक्शन की वैल्यू आ रही है ए रेज़ टू पावर x1 और ए रेज़ टू पावर x2, तो अगर वैल्यूज़ क्या है, छोटी है, तो उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू भी छोटी आ रही है, ठीक है। विच मीन्स अगर x1 लेस देन x2 है तो ए रेज़ टू पावर x1 भी लेस देन ए रेज़ टू पावर x2 होगा। कब, जो हमारा एक्सपोनेंट्स क्या होगा, जो हमारा बेस है वो हमारा 1 से बड़ा होगा तब, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम ध्यान देंगे। इन सिमिलर वे हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, इन सिमिलर वे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस व्हेन, जो हमारा बेस है, बेस हमारा क्या है, 1 से छोटा हो, 0 से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। तो मान लो इसमें हमने क्या ले लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया, मान लो बेस के लिए 1/2 ले लिया, तो 1/2 रेज़ टू पावर x हो गया, ठीक है। इसमें भी अगर हम x के लिए 0 ले लेंगे तो आउटपुट 1 आएगा। और इसमें देखो अगर हम x की वैल्यू क्या करेंगे, अगर हम कंटिन्यूसली बढ़ाते जाएंगे तो इसलिए इसका डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा है, तो जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 से छोटी आती है। और जब इसकी वैल्यू 1 से छोटी आती है तो एक्सपोनेंट हम बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू हमेशा लगातार घटती जाएगी। इन सिमिलर अगर हम इसको निगेटिव में अगर हम बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसका हम ग्राफ अगर हम ड्रॉ करने का प्रयास करें, अगर हम इसके ग्राफ को हम ड्रॉ करें तो देखिए इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली ये भी 0,1 से तो जाएगा ही, 0,1 से तो ये भी जाएगा। व्हेन, अब ये क्या होगा, जब निगेटिव में इसकी वैल्यू क्या कर रहे हैं, निगेटिव इसकी वैल्यू बढ़ा रहे थे, ये क्या कर रहा है, बढ़ रहा था। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, टच नहीं करेगा एक्स को कभी, हमेशा लगेगा कि एक्स को टच करेगा लेकिन टच नहीं करेगा। ये भी 0,1 से होकर जाता है। और जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में हम बढ़ाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, कंटिन्यू डिक्रीज करती है। और जब हम नेगेटिव में बढ़ाएंगे, और जब हम नेगेटिव में क्या करें, इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या है, बढ़ती लगती है, ठीक है। तो बेसिकली ये भी क्या होता है, इसका ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ से हम देखो क्या पॉइंट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फंक्शन क्या कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, उन्हें एक्स को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो फंक्शन को डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और ये भी 0,1 से क्या कर रहा है, साइड क्या कर रहा है, ये भी पास हो रहा है। और यहाँ क्या कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे x1 अगर क्या हो, x2, अगर यहाँ 2 पॉइंट ले लिए, कैसा पॉइंट ले लिया कि जो इसमें x1 है दिस इज लेस देन x2, देन इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये आएगी, और इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू ये आएगी। तो इसमें क्या फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, जो छोटी वैल्यू थी उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू बड़ी हो जा रही है, जो छोटी बड़ी वैल्यू उसकी करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू छोटी हो जा रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर क्या हुआ, x1 लेस देन x2 है तो जो ए रेज़ टू पावर x1 होगा ये बड़ा हो जाएगा किससे, ए रेज़ टू पावर x2 से। ये कब होगा, जब हमारा बेस जो है 0-1 से के बीच में लाई करेगा, ठीक है। और यहाँ दोनों ग्राफ से हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, दोनों ग्राफ से हम क्या नोटिस कर सकते हैं कि जो भी ग्राफ है हमेशा देखो एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस के एबव हमेशा आ रहा है। बीच में हम कह सकते हैं जो भी आउटपुट होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और 0 नहीं होगा। इसलिए हम बता सकते हैं जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इसका जो डोमेन होता है, डोमेन तो पूरा रियल नंबर होता है, और जो इसका रेंज होता है, जो इसका रेंज होता है, रेंज हमेशा क्या होता है, ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, ना कभी 0 होगा, ठीक है, और हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ध्यान देने, ये 2 प्रॉपर्टी हम लोग हमेशा याद रखेंगे, ये वाली, इसकी एक प्रॉपर्टी याद रखेंगे, जब
अगर बेस हमारे 0 से और 1 के बीच में जब लाई करता है तो इनपुट अगर दो अगर इनपुट ले x1 लेस देन x2 तो इसका जो आउटपुट होगा उसमें साइन क्या होगा, रिवर्स हो जाता है। और जब हमारा बेस क्या 1 से बड़ा हो तो जब x1 लेस देन x2 हो तो ये दोनों का एक्सपोनेंट्स लेने पे क्या होगा, बेसिकली हमारा साइन जो होगा चेंज नहीं होगा। चलिए हम लोग कुछ क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास एक पहला एग्जाम्पल है, सॉल्व 3/4 3x प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 27/64। तो इसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका बेस दिया है हम लोग क्या करेंगे, इसका बेस हम क्या करेंगे, इक्वल बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो ये 27/64 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3/4 बिकॉज 3/27 एंड 4/3 is 64। नाउ हमें क्या पता है कि सिंस जो x1 लेस देन x2 ये इम्प्लाई करता है a⁻x1 इज ग्रेटर देन a⁻x2 व्हेन ए हमारा क्या है 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो इसलिए तो हमारा जो इस बेस है देखो क्या है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू जाहिर सी बात है 1 से छोटी आ रही, मतलब ये वाला केस लगेगा। तो अगर x1 x2 से छोटा है तो इसका क्या होता है, बेसिकली जो इसका जो भी इसका आउटपुट आता है उसमें क्या साइन रिवर्स हो जाता है एक्सपोनेंशियल लेने पे। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ कर क्या करेंगे, जब इसका बेस जो है देखो क्या है, बेस हमेशा 1 से छोटा है तो इसके जो आउटपुट है ये लेस देन है, तो बेसिकली जो इसके इनपुट में साइन होगा वो रिवर्स का साइन होगा। इसका जस्ट हम उल्टा समझ सकते हैं इसको, तो दिस इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सबको उस साइड लेके जाएंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये 10 इधर पॉजिटिव इधर जाएगा निगेटिव तो -10 हो जाएगा +3, इसलिए हो जाएगा -7 एंड बोथ आर लेस देन 0। ना इसको हम क्या करेंगे, फर्दर फैक्टराइज करेंगे। तो जैसे ही हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हम क्या पाएंगे, x -7 एंड x + 1 एंड हमें क्या पता है x -a इंटू x -b लेस देन 0 होता है, विच मीन्स x बिलोंग्स टू स्मॉलर टू ग्रेटर बिटवीन -1 to 7। दिस इज आवर सॉल्यूशन। नाउ वी आर गोइंग टू टेक आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सॉल्व मॉडुलस ऑफ x -3 3x² माइनस 10x + 3 = 1। तो यहाँ पर हम देखो क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 आ रही है तो इसमें देखो दो केसेस बनेंगे। ठीक है, केस फर्स्ट क्या है, जब इसका बेस हो सकता है इसका बेस 1 ही हो। ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है अगर इसका बेस क्या हो 1 हो, इफ़ इसका बेस 1 हो तो हमें पता है 1 पावर समथिंग करने में हमेशा 1 ही आएगा। तो यहाँ अगर बेस 1 कब आएगा, तो मॉड x -3 ऑफ मॉड 1 है, विच मीन्स अगर हम मॉड को क्या करेंगे, इरेज करेंगे मतलब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा +-1 हो जाएगा एंड 3 गोज दिस साइड देन इट बिकम प्लस। नाउ x = 4, 2 देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज x। नाउ नेक्स्ट केस क्या होगा, अगर ये 1 ना हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये पावर जो होगा तभी 0 क्योंकि समथिंग पावर 0 का लिप 1 आया होगा, इसका पावर क्या होगा 0 होगा। तो इसका पावर अगर हम 0 करेंगे तो फिर इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो इसका फैक्टराइजेशन कितना आएगा 3x एंड x। तो यहाँ से हमें क्या लाना है, बेसिकली हमें 10 लाना है, तो हम -3 कर देते हैं और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम लोग यहाँ पे -1 कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ कितना जाएगा 3x - 1, देखो मल्टीप्लाई करने फिर जाएगा 3x² -9 -1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, = 0। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हो सकता है x कैन बी 1/3 और x कैन बी 3, बट हमें पता है कि s कैन नॉट इक्वल टू 3 बिकॉज when we take x = 3 then this 3 - 3 becomes 0 and 0 power something is not defined। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका पावर भी हम तो 0 ले रहे हैं, तो 0 पावर 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए इसका बेस जो है 0 तो हो भी नहीं सकता, इसलिए x = 3 नहीं लेंगे। तो यहाँ से एक वैल्यू ये आ गई। तो हमारे पास 3 सेट ऑफ वैल्यू x की वैल्यू देखो 3 आ सकती है, x बिलोंग्स टू दिस सेट 1/3 and 4, 2। For this 3 value this equation holds। तो हमारे पास देखिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ
2x माइनस 3 इंटू 2⁻x=1। इसकी हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसका सॉल्यूशन क्या हमें वो फाइंड नहीं कर रहे हैं, हमें ये फाइंड करना है इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन है इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। 2x को इस साइड लेके आएंगे, 2⁻⁻x हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग क्या करेंगे, हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करके हम लोग देखेंगे ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उतने इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो मान लो इसको हम कह रहे हैं 2⁻⁻x। ठीक है, तो 2⁻⁻x को हम लोग लिखते हैं 1/2⁻x, इसको 1/2⁻x। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका ग्राफ क्या करेंगे, ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, रफली ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब भी हमें आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ये हमारा जब बेस हमारा 0 से 1 के बीच होता है तो उसका ग्राफ हमारा हमें पता है ऐसा होता है कुछ, सॉरी, तो इसका ग्राफ कैसे होता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, ये y=1/2⁻x का ग्राफ है। नाउ अनदर ग्राफ हम कैसे ले सकते हैं, देखो नेक्स्ट ग्राफ देखो हम लोग ऐसे ले सकते हैं, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्या है, जब x की वैल्यू क्या हो, 0 हो, y=-3 आएगा। मान लो यहाँ पे आ रहा है -3, एंड जो y=0 लेंगे तो x की वैल्यू कितना आएगा, 3/2, बीच में 1.5, समझो कुछ ऐसा आ रहा है। तो जैसे ही हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो कितने नंबर ऑफ पॉइंट पे हम कट कर रहा है, एक पॉइंट पे, जिसमें इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इसके एक सोल्यूशन होंगे। ठीक है, ऐसे ही देखो हम कुछ और भी क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए हमारे पास एक और अगर क्वेश्चन हो कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशंस। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे mod x इजिकल टू, ये 3 को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 3⁻⁻mod x। ठीक है, तो विच मीन्स क्या करेंगे, y=mod x एक अलग फंक्शन लेंगे, एंड y=3⁻mod x इसको हम अलग फंक्शन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसके ग्राफ को हम ड्रॉ करके देखेंगे कितने पॉइंट पे ये कट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके फंक्शन को हम लोग ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो जो y=mod x ग्राफ ये सबको पता है, कुछ ऐसा होता है y=mod x ग्राफ। ठीक है ना, वी शेप y=mod x ग्राफ। ना ये y=3⁻mod x ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे, वेन जब हमारा x हमारा क्या हो, नॉन निगेटिव हो, तो ये क्या होता है, ये 3⁻mod x को हम डायरेक्ट x ही लिखते हैं, एंड वैग x इज निगेटिव हो तो mod x निगेटिव में खुलता है, इसलिए क्या है माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जब x हमारा नॉन निगेटिव हो तो उसके लिए 3⁻x का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो 3⁻x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, अभी हमने जस्ट 2⁻x का ड्रॉ किया था, कुछ ऐसा होगा, लेकिन हमें कहाँ से ऐड करना है, जब x की वैल्यू 0 हो। तो x की वैल्यू 0 होने पर क्या होगा, जब x की वैल्यू 0 3⁻0 मीन्स 1, मतलब ये कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हमें पता है ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, तो बस इसको हमें इतना ही पार्ट लेना है। ठीक है, सिर्फ इतना पार्ट लेना है, सिर्फ इतना ही पार्ट लेना है। ठीक है, तो इसको हम कुछ अलग पेन से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो इसका सिर्फ हमें इतना ही पार्ट लेना है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ x>0 के लिए डिफाइन है, इसके नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है। ठीक है, नाउ जब x अगर <0 3⁻x, तो 3⁻x ग्राफ कुछ ऐसा होता है, तो हमें कब लेना पड़ेगा, जब ये 0 से छोटा हो, मतलब इसके लिए, तो इसका ग्राफ हमें पता कुछ ऐसा ही जाता है, ये भी जो 0,1 से जाता है तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पे तो इसलिए ये वाला ग्राफ y=mod x, अब ये जो y=3⁻mod x का ग्राफ है, ये 2 पॉइंट पे देखो कट कर रहे हैं, बीच में कितने नंबर सोल्यूशन होंगे, इसके 2 सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो थैंक यू इतना देखने के लिए। ठीक है।